अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर की मलाई से हम आज बनाएंगे देसी घी। तो फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही इजी है। जैसे कि नेट पे बहुत मुश्किल मुश्किल तरीके बताए जाते हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जो रमज़ानुल मुबारक स्पेशल तरीका होगा। तो सबसे पहले हम मलाई को लेंगे और उसको हम रूम टेम्परेचर पर करके एक बड़ी देगची में डाल देंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये मैं आज आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीका बताऊंगी। बहुत ही इजी सा तरीका है ये। ना इसमें ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे हमारे, ना इसमें हमारा जूसर, ब्लेंडर, हैंड मिक्सर और किसी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें उसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये हमने ऐड किया है 1 गिलास ठंडा पानी, और इसी के साथ हमने इसमें ऐड करना है, ये हमने बर्फ़ का एक बाउल, मतलब बर्फ़ का एक बाउल ऐड करना है। अगर सर्दियां हैं तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, चिल वाटर। लेकिन आजकल तो जैसे गर्मियां हैं, रमज़ान मुबारक का, तो इसलिए हम बर्फ़ ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इसमें बर्फ़ ऐड की है तो ये साथ साथ मक्खन इसका अलग अलग होता जा रहा है और इसका पानी अलग होता जा रहा है। तो ये देखिए, इसको भी हमने 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है। तो ये देखिए, इसका तकरीबन मक्खन रेडी होने वाला है। सिर्फ अब 2 मिनट रह जाएंगे इसके, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, मक्खन हमारा रेडी हो चुका है। तो जैसे कि मैंने वीडियो बनाई है, तो इसी वजह से मुझे आपको हाथ की मदद से इसको शेप दे के दिखाना है। लेकिन आप वैसे इसको सादा अपने इसको पानी को अलग करके अपनी उस देचकी में डाल दीजिए जिसमें आपने इसको घी बनाना है जिसमें। तो ये देखिए, ये हमारा मक्खन निकल चुका है। हम इसको 2 दिन तक मक्खन को यूज़ कर सकते हैं। आलू वाले पराठों पर यूज़ कर सकते हैं। तो 2 दिन से ज़्यादा हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आपने नहीं यूज़ करना तो आप इसका डायरेक्ट घी बनाएं। तो ये देखिए, ये देसी घी है। तो ये हमने देचकी में डाल लिया है, मक्खन हमारा देचकी में डल चुका है। अगर आप तो ये देखिए, हमने नॉन स्टिक का पैन लिया था, इसमें सारे हमने मक्खन डाल दिया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट हो चुका है। अब इसको ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए कि आप नॉन स्टिक का पैन ही लें। आप अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो वही यूज़ करिए, क्योंकि इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और मतलब दूसरी देचकी होगी तो उसमें ये होगा कि आपको मुसलसल चम्मच चलाना पड़ेगा। आपको उससे 2 मिनट भी कहीं हटना नहीं है। तो ये देखिए, जिस तरह हमारा मक्खन घी की सूरत में आता जा रहा है, हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मेरे से हो गया था कि मैं साथ साथ अफ्तारी बना रही थी, तो ये हल्का सा इसके थोड़ा सा बिल्कुल ये जल गया था, लेकिन उस इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा इसमें पड़ा। इसमें सिर्फ ये देखिए, ये वाला पॉइंट पे, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा हो गया था कि ये अफ्तारी का टाइम था, मैं साथ साथ अफ्तारी बना रही थी इसमें। तो ये देखिए, हमारा घी निकल के रेडी होने वाला है। देखिए, जब तक ये जो सी लस्सी है यही हमारी लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगी तो हमारा घी रेडी हो जाएगा। अब हम वेट करते हैं इसको ठंडा होने का और डिश आउट करने का। तो ये देखिए, घी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको चाय पानी के साथ छान लेंगे ताकि इसके जो छोटे छोटे ज़रे हैं वो इसमें ना ऐड हों। ये सिर्फ इतना ही नहीं था, ये ज़्यादा बना था, तो ये सिर्फ मैंने इस बाउल में डालने के लिए आपको दिखाया है। तो ये देखिए, साइड पे जो एक छोटी प्लेट में आपको नज़र आ रहा है वो भी हमारा घी ही है, जिसको मैंने एक शेप दे के उसको स्लाइसिस में कट कर दिया था, सिर्फ इन्हेंसमेंट के लिए, ताकि ये चीज़ प्यारी लगे। तो इसी के साथ मैंने ये साइड पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की है ताकि वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये देखिए, और ये हमारा घी रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।